अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन यक़ूलूना नख़शा अन तुसीबना दाइरा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामि आख़िर तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्यल मलाहिम बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक उपाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मदस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मोहम्मदस्त हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मोहम्मदस्त सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद इमाम हसन रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को भी तेरा तालिब दीदार बनाया और कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर। ये सारी दुनिया सारी कायनात अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए बनाई है। ये किसी मौलवी और पीर के लिए नहीं है, ना ही किसी सैयद के लिए है, ना ही किसी और के लिए, ना ही मुत्तकी परहेज़गारों के लिए, ना ही हुक्मरानों के लिए है। इमाम हसन रज़ा बरेलवी फरमाते हैं कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर और कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, बे यारो मददगार जिन्हें कोई न पूछे ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया। और आगे इरशाद फरमाते हैं इमाम हसन रज़ा बरेलवी बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गारे महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का, नबी का और खुदा का मदह गो सिद्दीक़ अकबर है, नबी सिद्दीक़ अकबर का, खुदा सिद्दीक़ अकबर का, और अली हैं उसके दुश्मन वो दुश्मन अली का है, अली हैं उसके दुश्मन वो दुश्मन अली का है, जो दुश्मन अकल का हुआ दुश्मन सिद्दीक़ अकबर का। हम सहाबा के भी ग़ुलाम हैं और अहले बैत के भी ग़ुलाम हैं। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आप इरशाद फरमाते हैं कि लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुम्बद आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबाब और आलम आबो ख्वाब में तेरे ज़हूर से फ़रोग़ ज़र्रा रे को दिया तूने तुलूए आफ्ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद और फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। इकबाल कहता है या रसूलल्लाह लोह भी आपकी वजह से है, कलम भी आपकी वजह से, ये नीला आसमान गुम्बद भी आपकी वजह से खड़ा है और हुजूर अगर कायनात में कोई ज़र्रा भी चमका है तो आपकी वजह से चमका है। और या रसूलल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया की मौलवी भी पीर भी हुक्मरान भी बादशाह भी जितने भी हैं सब आपकी वजह से ही हैं। और चाहे हज़रत जुनैद हो, हज़रत चाहे बायज़ीद बुस्तामी हो, जितने भी औलिया अल्लाह हैं वो भी आपकी वजह से ही हैं। और इकबाल कहते हैं शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। अल्लामा इकबाल कहते हैं या रसूलल्लाह अगर मैं नमाज़ें पढ़ूँ रोज़े रखूँ हज करूँ सब कुछ दूँ लेकिन आपकी इज़्ज़त और नामूस की बात ना करूँ, ख़त्म नबूवत की बात ना करूँ तो एक नमाज भी कबूल नहीं है। उस बंदे की एक नमाज भी कबूल नहीं है जो नबी की इज़्ज़त के लिए नहीं निकलता, जो हुजूर की इज़्ज़त पर पहरा नहीं देता, ख़त्म नबूवत के लिए नहीं निकलता। वो लाखों नमाजें करोड़ों नमाजें पढ़ता रहे, हज करता रहे, ज़कातें देता रहे, उसके लाखों मुरीद भी हों, हज़ारों मुरीद क्या करोड़ों मुरीद हों, पूरी दुनिया उसकी मुरीद हो जाए, लेकिन बात रसूलुल्लाह की इज़्ज़त की आए तो वो ना निकले तो वो कोई पीर और कोई सूफ़ी नहीं है। हाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ये हमारे इलाके का शायर है ना शाकिर शुजाबादी, वो कहता है खुदाया खुद हिफाजत कर तेरा फरमान विकदा पाए। अब यहाँ पर आपके सामने कल मीटिंग हुई, वो मौलवी भी देखे जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी पीर उत्थे पहुंचे बैठे सन। अभी भी अगर लोगों की आंखें न खुलें
जो हुकूमती चापलूसर है ना मौलवी, उनके बारे में तो रब ने कुरान में कहा फमसलुहु कमसलिल कल्ब, उनकी मिसाल तो उस कुत्ते की तरह है, इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकु यलहस, जो लूसी कुत्ते होते हैं, जबान निकाल कर हाँकते रहते हैं। कुरान की आयत है, अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह रसूल का रास्ता छोड़कर हुक्मरानों के दरवाजे पर जाते हैं, उनसे पैसे लेकर उनकी बात करते हैं और उनकी तारीफें करते हैं, अल्लाह रसूल को छोड़कर फातबा शैतान शैतान की इत्तिबा करते हैं। कुरान में रब कहता है उनकी मिसाल उस कुत्ते की तरह है, इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकु यलहस, जो जबान निकाल कर कुत्ता हाँकता रहता है, लूसी कुत्ता, कभी उसके दरवाजे कभी उसके दरवाजे कभी उसके, जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। बड़े बड़े मौलवी पीर, वहाँ इकबाल कहता है ना, वाइज़ा हम सूफियाँ मनसब परस्त एतबारे मिल्लते बैजा शिकस्त, कहते बड़े बड़े मौलवियों और पीरों ने अपनी इज्जत की खातिर, अपने ओहदों की खातिर, पैसे की खातिर पूरी मिल्लत की इज्जत बेच के रख दी, पूरी मिल्लत को बेच दिया, मिल्लत को क्या यहाँ हुजूर की इज्जत को भी बेच दिया। अगर वो नामूस रिसालत का पहरेदार है हुक्मरान, तो फिर दहशतगर्दी के पर्चे तो उस पर भी होने चाहिए। हम नामूस रिसालत के पहरेदार हैं, हमारे कायदीन उन पर 4 शेड्यूल भी हैं, उन पर जी पर्चे भी हैं। अगर नामूस रिसालत पर पहरा देने से 4 शेड्यूल लगता है और दहशतगर्दी का पर्चा होता है, तो तुम्हारे मुताबिक पाकिस्तान में सबसे बड़ा नामूस रिसालत का पहरेदार तो इमरान खान है, तो पहले तो उस पर 4 शेड्यूल लगाओ। हम पर जो लगाते हो, हम तो हुजूर की इज्जत के लिए निकले हैं ना। अगर हुजूर की इज्जत के निकलने के लिए दहशतगर्दी के पर्चे हैं, तो इमरान पर लगाओ, उन मौलवियों पीरों पर लगाओ जो उनको वफादार बना रहे हैं हुजूर का। वो मौलवी तकरीर कर रहा था कि जी हमें इमरान खान की इस बात पर बड़ा रश्क आया कि वो मदीने में गया तो जूतियां उतार कर गया। मैंने कहा तुझे फैजाबाद वाले नौजवान याद नहीं आए? तुझे वो तो याद आ गया, तुझे फैजाबाद, वो तो तेरे पास थे जिन्होंने 32,000 शल खाए, मौत की आंखों में आंखें डालकर कहते रहे नमीदानम के आखिर चूं दमे दीदार मी रक्सम मगर नाजम बई जोके के पेशे यार मी रक्सम। वो मनसब्बा नबीयन के मौत की आंखों में शल खा रहे थे 32,000, बारिश की रातों में, ठंडी हवाओं में, सारी रात बारिश में ठहकर लब्बैक के नारे लगा रहे थे। तुझे वो जूतियां उतारना तो याद आया और हुजूर की इज्जत के लिए शल खाने वाले याद ना आए? जिंदाबाद 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 मनसब्बा नबीयन। ये मनसब्बा नबीयन के नारे के अंदर पता है पावर क्यों है? जब लगता है तो अपने भी हिल जाने थे, बाहर वाले थे वैसे हिले हुए हैं। इतने भी मौलवी परेशान सारे इकट्ठे होके गए, बड़े बड़े सैयद भी देखे हमने वहां मुल्तान के, नाम तो हम किसी का लेता नहीं, बड़े बड़े आस्थानों के पीर पहुंचे हुए थे। उनको वो दरवाजा तो नजर आया और यहाँ बाबा जी के भी साले सवाब के लिए आ गए। इश्क कातिल से भी और मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा? सजदा खालिक को भी और इब्लीस से याराना भी। हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा? क़यामत वाले दिन किसके पास जाओगे? रब के पास या इमरान के पास? रब के पास। ये तो 2 लाइनें तो लगनी है ना क़यामत वाले दिन। हमारी लाइन तो अमीरुल मुजाहिदीन वाली है और इन मौलवियों पीरों की इमरान वाली होगी जो आसिया मलूना को छोड़ रहा था। छोड़ा ना इसने आसिया मलूना को, जो हुजूर को गालियां देती रही नऊज़ु बिल्लाह। रिज़वी तेरे जान निसार, रिज़वी तेरे जान निसार, मनसब्बा नबीयन। इस नारे के अंदर पता है पावर क्यों है? इस हदीस के रावी खुद मौला अली हैं। इस हदीस को रिवायत करने वाले खुद मौला अली। आपने फरमाया मनसब्बा नबीयन फक्तुलू व मनसब्बा सहाबियन फजलिदूहु, जो क़यामत तक नबी की गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, जो सहाबा को भौंके उसे कोड़े मरवाओ। अब सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन रिज़वी तेरा नाम रहेगा। हाँ, आज उठे हुजूर के दीन के लिए, बस करें। आप तो आपको समझ आना चाहिए। बड़े बड़े मौलवी पीर जिनके अगर कोई उनका मुरीद है ना, तो वो देखे कि वो किधर बैठे हैं, वो तौबा कर ले, या अल्लाह मैं आज इस रास्ते पर नहीं, मैं रसूलुल्लाह के रास्ते पर हूँ। हाँ, हमारा मेयार ये नहीं है जो इन मौलवियों पीरों का मेयार है। हमारा मेयार हमारे बाबा जी बना कर गए हैं। हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हाँ, क़यामत वाले दिन असी इंशाअल्लाह नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज ही निराले होंगे। और क़यामत वाले दिन जो मौलवी पीर रात गए हुए थे ना, खुदा की कसम यहाँ पर भी इनको जूतियां पड़ेगी। क़यामत वाले दिन भी कान नपा के फरिश्ते इन्हें छितर मारने। बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा सूफी, हम ऐसे बात नहीं करते, बनी इसराइल का बड़ा सूफी था,
अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील को कहा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इला जिब्रील निकली मदीना क़ज़ा व क़ज़ा, जिब्रील जा फलां बस्ती तहस नहस कर दे, यानी साई शरीफ की हदीस है, फलां जाकर इलाके को पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दे। हज़रत जिब्रील ने हाथ जोड़ लिया, फ़क़ाल रब्बी इन्न फ़ीहिम फ़ुलानुन अब्दका लम यासिका तरफ़त आइनिन, मौला एक तेरा फलां नेक बंदा, इबादत गुजार, सूफ़ी, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता है, या अल्लाह नमाजें रोज़े हर वक्त अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वहाँ पर रोज़े रखता है, तहज्जुद पढ़ता है, नमाजें पढ़ता है, हर वक्त तेरा जिक्र कर रहा है, लम यासिका तरफ़त आइनिन, या अल्लाह पलक झपकने की देर भी, कितनी देर, पलक झपकने की देर भी वो तेरी याद से गाफिल नहीं रहा। मौला वो भी उस बस्ती में रहता है, उस शहर में, बता अब भी उस बस्ती को तबाह बर्बाद कर दूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा पहले उस सूफी को तबाह बर्बाद कर, पहले उस सूफी को लटका, बाद में बस्ती वालों को देखना। मेरी ना फरमानियां होती रही तो सूफी साहब अंदर बढ़ के बैठे रहे, उन्होंने कोई दर्द ही नहीं पैदा होया भी हो की रहा है। आज हुजूर की गुस्ताखियां हो गई, पाकिस्तान के अंदर बच्चियां लुट गई, 2 साल बच्ची के साथ जिना हो गया, साहिवाल के बच्चों को रोड के, उनके माँ बाप को रोड के ऊपर दहशतगर्दी के नाम पर कत्ल कर दिया, इस्लामाबाद के उसामा सत्ती को मार दिया गया। बताओ ना कौन सा जुल्म है? और उसको बताया गया इमरान को, उसने कहा कि ये, और वो बोला, वो पिंडी वाला, वो कहता है ये तो रोजाना का मामूल है, मतलब इस तरह के कत्ल तो रोज होते रहते हैं, इसका तो हमें कोई परेशानी नहीं है। मतलब कल आपको मुझे कोई मार दे तो हमें पूछा इनका कोई हक करे? बताओ ना यार, जिनको अभी भी गैरत अगर है कि हमारे पीर वहां गए बैठे थे, हमारे पीर वहां गए बैठे थे, ईमानदारी से बताओ, मस्जिद में बैठे हो, इन सारे मौलवियों पीरों के जो इमरान के दरवाजे पर बैठे थे, लंडे के मौलवी, आज ट्रेंड भी चल रहा था ना, लंडे के इमरानी मुल्ला, वो सारे मौलवी जो वहां बैठे थे, ईमानदारी से बताओ पूरे पाकिस्तान के अंदर इन मौलवियों पीरों के, और जो सैयद भी बैठे थे, इन सैयदजादों के पाकिस्तान के बड़े बड़े चौकों के अंदर कार्टून बनवा कर लगवा दो, फ्लेक्स बड़े बड़े कार्टूनों के बनवाकर चौकों पे लगवा दो, यमन के साथ ऐसे बैठे रहेंगे जैसे अब बैठे हैं? सारे बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? कि हमारे कार्टून जुर्रत किसी की हुई, हमारे कार्टून किसने बनाए? अपने इनको, या अपनी इज्जत पर बात आए तो बाहर निकल आएंगे, और हुजूर की इज्जत की बात आए तो कहते हैं हम आपके साथ हैं। आज उठो, बस करो, इस चीज को अल्लाह ताला ने आपको फिक्र दी है, सोच दी है, नजरिया दी है। हम इनकी गुलामी में लगे हुए हैं, मौलवियों पीरों की और हुक्मरानों की। पाकिस्तान बनने से पहले भी हम अंग्रेज के और हिंदुओं के गुलाम, बनने के बाद भी अमेरिका के और हुक्मरानों के गुलाम। बताओ फिर पाकिस्तान क्यों बनाया? इन लुटेरों के लिए, इन बदमाशों के लिए। हुजूर की इज्जत का मसला है, अब कितना खिलवाड़ खेला जा रहा है। वो लू की कंपनी अब करोड़ों रुपए बांट रही है कि हुजूर बताओ ना यार, तुम्हारे किसी, मेरे बाप की कोई दुकानदार गुस्ताखी कर दे, मेरे बाप को गालियां दे दे, मेरी मां को गालियां दे, मेरे खानदान को गालियां दे, मैं उस दुकान से सौदा लेने जाऊंगा? मैं उस दुकान से कोई चीज लूंगा? यार फ्रांस ने हुजूर की गुस्ताखी की है, नऊजुबिल्लाह। 1450 साल तारीख में हुजूर की इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं हुई। 1450 साल तारीख, हुजूर की ज़ाहिरी हयात से जाने के बाद, हुजूर के विसाल फरमाने के बाद आज तक हुजूर की इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं हुई जितनी आज हुई है फ्रांस ने की। हमारे बाप को कोई गाली दे, हमारी मां को कोई गाली दे, हमारा कोई गिरेबान पकड़े, हम उसके पास दोबारा सौदा उस दुकान से लेने नहीं जाते। और हुजूर की गुस्ताखियां हुई तो लोग की कंपनी अभी करोड़ों रुपए मुसलमानों को चक्कर देने की शुरू हो गई कि इस कंपनी के अंदर आओ जी, करोड़ों रुपए तुम में आ रहे हैं, हम पैसे, हमारी इज्जत यही रहेगी है। जो भी हमें कोई चीज खरीदना चाहता है, पैसों की लालच देकर मुसलमान को खरीद लेता है। हमारी कीमत पैसे रह गई है। सहाबा तो वो थे, अल्लामा इकबाल कहता है, तुझे उस कौम ने पाला आगोशे मोहब्बत में, पांव से कुचल डाला था जिन्होंने सारे ताज सरेदारों। वो कहते जिन्होंने बड़े बड़े ताज, दारा के ताज भी, जो दारा बादशाह था उसका ताज भी सहाबा ने अपने पांव तले रौंद के रख दिया कि हमें इन ताजों की जरूरत नहीं, हमें मोहम्मद अरबी की गुलामी की जरूरत है। बस सारे मौलवी और पीर जिन्होंने बड़े बड़े पुल बांधे कल, उसकी तारीफें करते हुए, मैं कहता हूं इनसे तो 1000%, इनसे करोड़ फीसद वो कराची की नर्सें अच्छी, नर्सें अस्पताल के अंदर टीके लगाती रही हैं सारी जिंदगी। उन्होंने दीन के नाम पे पैसा नहीं खाया, दीन के नाम पे नर्सों ने नजराने नहीं लिए, दीन के नाम पे उन्होंने पैसे नहीं बटोरे, मुरीद नहीं बनाए, दीन के नाम पर आस्थाने नहीं बनाए, दीन के नाम पर उन्होंने गाड़ियां नहीं खरीदी, दीन के नाम पर बड़े बड़े अपनी पगड़ियां और बड़े बड़े अपने आप महल्लात नहीं बनाए। लेकिन थी नर्सें, सारी जिंदगी लगाती रही टीके। ना उन्होंने कोई कुरान की क्लासें ली, ना ही हदीस की क्लासें ली। लेकिन गैरत आए तो नर्सों को भी आ जाए, ना आए तो बड़े बड़े मौलवियों पीरों को ना आए। उन नर्सों की वीडियो उठाकर देखे, कराची के अस्पताल में किसी औरत ने गुस्ताखी की तो वो नर्सें जो सारी जिंदगी टीके लगाती रही, वो नर्सें उस औरत को उल्टे हाथ के साथ चमाटे मार रही थी, चमाटे। कहते हम सब कुछ बर्दाश्त। उन्होंने कहा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। उसने कहा हमारी ऐसी नौकरियां हुजूर पर कुर्बान, हमें ऐसी नौकरियां ही नहीं चाहिए जो हुजूर की इज्जत पर आगत है, ये नौकरियां कुर्बान। उन्होंने उल्टे हाथ से
गैरत आए तो नर्सों को आ जाए, ना आए तो बड़े बड़े मौलवियों पीरों को ना आए। ये किस्मत की बात है, ये किस्मत की बात है। अल्लाह ताला चिड़िया को भी ले जाए और जाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चिड़िया अपनी चूंच में चली जाए और जाकर वो चूंच के अंदर पानी भरकर आग बुझाने जा रही। लोगों ने कहा जना आज तू किथे जा रही है, आपकी जो चूंच के अंदर पानी है क्या इससे आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा बुझती नहीं है, लेकिन क़यामत वाले दिन लिस्ट बनेगी, आग लगाने वाले कौन थे और बुझाने वाले कौन थे। लिस्ट में नाम मेरा जरूर आएगा कि मैं बुझाने वालों में से थी। लिस्ट तो क़यामत वाले दिन की अभी भी बन रही। बेशक इन मौलवियों पीरों के भी तो लिस्टों में नाम होंगे और उनके भी नाम होंगे जो नर्सें हैं। वो नर्सें कराची के अंदर, यार गैरत तो उनके अंदर भी आ गई, गैरत तो नशाई के अंदर भी आ गई है कि नशाई जब हिंदुओं के साथ बैठकर रोजाना घोटा रगड़ कर पीता, रोजाना हिंदुओं की महफिल लगी, नशाई और सारे यार और महफिल में चले गए उसके हिंदुओं की मजलिस के अंदर। एक हिंदू खड़ा होकर स्टेज के ऊपर हुजूर की उसने गुस्ताखी कर दी। वो जो नशाई हिंदुओं का यार था, साथ बैठकर घोटा रगड़ कर पीते थे, उसने वही घोटा जिससे रगड़ते थे सोटा उठाकर जाकर स्टेज के ऊपर जो हिंदू खड़ा था सर पर दे मारा। उसने कहा तुझे क्या हुआ? उसने कहा मैं नशाई जरूर हूं, गद्दार नहीं हूं। हम गुनाहगार जरूर हैं लेकिन इन मौलवियों पीरों की तरह गद्दार नहीं है। हाँ, हमसे भी जैसे वो फरमा रहे थे ना कि पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया कि हमसे ऐसी बेगैरत मौलवियत, हमसे ऐसी बेगैरत सैयदादगी नहीं होती और ना ही पीरियत होती है जो ये कर रहे हैं। आप सोचें, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, बड़े बड़े आस्थानों वाले, गौर करके वीडियो देखेंगे कि कौन कौन से आस्थाने वाले बैठे थे। बेशक ये गौर आपने करना है कि कौन कौन से आस्थाने वाले वहां बैठे थे। और फ्रांस के सफीर तो खुद इनके लोग भी चाहते हैं कि फ्रांस का सफीर निकालो, क्यों? जो उन्होंने हमारे हुजूर की गुस्ताखी की है। हम इतना भी यार, जितना हम अपने बाप से मोहब्बत करते हैं हुजूर से इतनी भी नहीं की हमने। हमारे बाप की कोई गुस्ताखी करके दुकानदार करे, हम उसे ताल्लुक खत्म कर दें, सौदा लेने ना जाएं। हुजूर की गुस्ताखी हुई, हमने अभी लूग की कंपनी को छोड़ा ही नहीं। जहां जाओ हमारे नौजवान साढ़े आपड़े भी हाले तक लूग कंपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। टोटल के पंप से जाकर पेट्रोल डलवाते हैं। बाइकाट करें ना यार, उन्होंने हुजूर की गुस्ताखी की, हम अगर इनसे नहीं डलवाएंगे। और पंप नहीं है पाकिस्तान में? क्या और चीजें नहीं है कि रोटी नहीं मिलती कि लूग की कंपनी सब कुछ दे रही है? हम उन गुस्ताखों के साथ हमने कम से कम क़यामत वाले दिन जवाब तो दे सकेंगे। हुजूर आपके लिए और कुछ नहीं कर सके थे, इतना किया था कि जो आपके गुस्ताख चीजें बनाते थे हमने वो नहीं खाई थी। हमने क्या किया? सिर्फ दावे के गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और हम भी आश के रसूल हैं। बैठे उन्होंने नाला बड़े बड़े मौलवी पीर। या आपने अल्लामा इकबाल कहते हैं यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, सोचना आपने है, मकाम अपना खुद बनाना है। अल्लाह ताला ने हमें फिक्र दी है, सोच दी, हमें इनकी गुलामी के लिए नहीं बनाया। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा कर फितरत शनास दे तुझे, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। यहाँ अपनी इज्जत ही बेच दी, खुद ही बेची नहीं मौलवियों पीरों ने। इससे अच्छा था सूखी रोटी सूखी खा लेते, लेकिन इनके पास तो ना जाते। जो इनके पास जो बताओ मौलवी पीर सदकों पर, खैरातों पर, मौलवी अपने मुरीदों के नजरानों पर पलते हो, वो गैरत की बात करेंगे? गैरत की बात तो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी कर सकते हैं। मुझे खुद 4 साल हो गए, 4 साल बाबा जी के मुरीद रहे। मुझे नहीं याद कि कभी भी बाबा जी को नजराना देने गया हूं और उन्होंने मुझसे ले लिया हो। हमेशा दिया है। पीर ते ओ सन जेड़े देंदे सन, एक पीरन सवेर शाम देसी मुर्गे के अलावा कोई खांदे नहीं, बकरे के अलावा खांदे नहीं, यखनियां ए पीवन, मालशा ए करवाने। और जो पीर गए बैठे थे ना, इनकी हिस्सी तो बने, ये तो अपने जिस्मों के ऊपर औरतों से मालशें करवाते हैं। हमारे जिस्म मालशों वाले नहीं, हमारे जिस्म शल खाने वाले हैं। हमने जिस्म मालशों के लिए नहीं रखवाए हुए, हमने फैजाबाद में मौत की आंखों में आंखें डालकर गोलियों के लिए रखे हुए हैं। हमारे जिस्म इनकी मौलवियों पीरों के अपने मुरीदों से जाकर दबाते नहीं है। हम अपने जिस्मों को इसलिए रखा हुआ है कि ये जिस्म अगर कुर्बान हो तो हुजूर के नाम पर कुर्बान हो। बस ये सोचना आपने। अल्लामा इकबाल कहते हैं हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारी हो गफ्फारी हो कुद्दूसी हो जबरूत, ये 4 अनासिर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। इनकी इज्जत पर कोई हाथ डाले, आप में से हर बंदा 4 इज्जतों का मुहाफिज है। माँ बेटी बहन हमारे होते हुए या आप कोई पीर की इज्जत पर भी हाथ डाले, लोग खड़े हो जाते हैं, शाह साहब आप हमारे पीर के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैंने कहा जितने तूने अपने पीर की गैरत की है, कभी रसूलुल्लाह की भी की? किसी के पीर के खिलाफ बात करना कोई कुफ्र नहीं है। दीन पढ़ो या हमें फिर दीन समझाओ।
ये दीन में नहीं है कि किसी के पीर के खिलाफ बात कर दो तो बंदा काफिर हो जाता है, जहन्नमी। अपने पीर के खिलाफ बात हो तो मैंने एक मौलवी को देखा कि स्टेज के ऊपर वैसे कहते हैं हम अमन वाले हैं, वैसे कहते हैं हम मोहब्बत वाले हैं, लेकिन उसके पीर के खिलाफ बात हुई, कहता है जिसने मेरे पीर के खिलाफ बात की वो गद्दार अहले सुन्नत है, वो गद्दार इस्लाम है। मैंने कहा तेरे पीर के खिलाफ बात हो तो बंदा गद्दार अहले सुन्नत भी बन जाए, गद्दार इस्लाम भी हो जाए, इस्लाम से भी तूने निकलवा दिया। लेकिन जो रसूलुल्लाह की इज्जत के खिलाफ बात हुई तो तेरा पीर नहीं बोला, वो कौन है ये भी बता। वो तो गुंगा शैतान है फिर। ये तो हुजूर ने फरमाया। आज कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जो आपके सामने इस्लामाबाद के अंदर हुजूर की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गुस्ताखी हुई और कराची के अंदर भी गुस्ताखी हुई। कराची के अंदर एक बंदे ने रीट दायर की कि उसने कहा सिद्दीक़ अकबर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के गुस्ताख को पकड़ो, तो 2 महीने बाद उस बंदे को कत्ल करवा दिया कि तूने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की इज्जत की बात क्यों की। वो जो मर्जी कोई सहाबा को भोंकता रहे, कोई पूछने वाला नहीं। इस्लाम की अजमत के सितारे हैं सहाबा, तौहीद की शौकत के मीनारे हैं सहाबा, क्या खूब ताल्लुक है इन्हें शाह अरब से, हैं चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। ना कोई होया ना कोई होसी उन्हें जान निसारा वर्गा, ना कोई धरती पैदा किता उन्हें 4 यारा वर्गा। सहाबा की हमारी अपनी तारीख है। हम इंडिया के हीरों को नहीं मानते, हम अमेरिका के हीरों को जो बनावटी हीरो हैं, हमारे अपने असली हीरो थे, असली हीरो थे हमारे। हजरत खालिद बिन वलीद फतुह शाम में इमाम ने लिखा कि सामने 3.5 लाख की फौज खड़ी थी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको हजरत अबू सुफियान ने कहा कि जनाब बताएं कितने सहाबा चाहिए। आपने फरमाया 30 सहाबा दे दो। 30 सहाबा। हमने पढ़ा ही नहीं ना, हमने तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सारी जिंदगी हलवा खाने के तरीके बताए। हमने कुरान की आयतें सुनाई नहीं। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मोमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फम मिनल लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। अल्लाह कुरान में कहता है तुम में से 20 भी मर्द हो ना, मर्द होने चाहिए। मर्दों वाली बात ही मर्द बर्दाश्त कर सकते हैं ना। मर्दों का काम ही नहीं कि आईन जवां मर्दा हक गोई और बेबाकी। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रो भाई। ये शेर भी वो समझ सकता है जो मर्द हो। हाँ, ये शेर भी वो समझ सकता है। दारा हो सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। ए हल्के दरवेशा वो मर्द खुदा कैसा हो जिसके गरेबा में हंगामा रुस्ता खेज। अल्लामा इकबाल कहते हैं पाकिस्तान के मौलवी पीरो मुझे बताओ वो फकीर कैसा है जब दुनिया में हो तो क़यामत का मंजर बर्पा करके रखे। दुनिया में रहते हुए क़यामत का मंजर बर्पा किया हुआ हो, पूरी दुनिया भी हिलती हो। हमारे बाबा जी से पूरी दुनिया कामती नहीं थी। अफसर भी कहते थे बाबा जी ने कहो थोड़ा औलाद रखे सानू डर लगता है। हो बंदा माजूर और ट्रंप भी डरता हो। आवाज तो ट्रंप तक भी जा रही थी, मोदी तक। बताए ना ईमानदारी से। सारे नौजवान भी बैठे हैं, आप दुनियादार भी हैं, सोशल मीडिया भी चलाते हैं, न्यूज चैनल भी सुनते हैं, न्यूज पेपर भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। बताएं कभी दुनिया में किसी तारीख में आपने पढ़ा हो सदर बुश, ओबामा और ट्रंप, जो दुनिया के किसी अखबार ने इनको दहशतगर्द लिखा हो? नहीं। बुश का नाम किसी ने दहशतगर्द कहा हो? ओबामा का नाम किसी ने कहा हो? बुश ने इराक को पूरा तबाह बर्बाद नहीं किया। सद्दाम हुसैन को बुश ने सद्दाम हुसैन को ईद वाले दिन फांसी पर लटका दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सजा नहीं सुनवाई। यहां तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का हम बात नहीं कर सकते। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी आफिया सिद्दीकी की बहन निकली तो उसको भी जेल में डाल दिया कि तूने अपनी बहन के लिए आवाज क्यों उठाई। यहां कोई आवाज भी ना उठाए इनके खिलाफ। कोई तबका पाकिस्तान का इनसे राजी नहीं है और ना ये किसी तबके से ये राजी हैं। किसी से राजी हैं तो वो सिखों का तबका है, वो हिंदुओं का तबका है। स्टूडेंट निकले उन पर लाठीचार्ज करके अंदर, किसान निकले लाठीचार्ज करके अंदर, सरकारी मुलाजिम निकले उन पर लाठीचार्ज करके अंदर, हेल्थ वर्करें निकली उनको लाठीचार्ज करके अंदर, लब्बैक वाले निकले उनको लाठीचार्ज। कौन सा तबका है जिससे ये खुश हैं? भावलपुर से खानेवाल तक नया रोड बना, उस रोड के ऊपर सैकड़ों मस्जिदें थी, वहां रुककर नमाजें पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने सैकड़ों मस्जिदें रोड की खातिर सारी मस्जिदें गिरा दी, डबल रोड बनाया। और शुजाबाद के इलाके में जाएं, रोड के ऊपर एक मंदिर खड़ा है, रोड थोड़ा यूं करके बना दिया, यूं बना दिया रोड, लेकिन दरमियान में मंदिर खड़ा है वो नहीं गिराया। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। हम अपने हिस्से का चिराग जला रहे हैं। इकबाल कहते हैं हमारे कायदे मोहतरम के लिए, अल्लामा इकबाल कहता है ना, जानशीनी अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज साद बिन खादिम हुसैन रिजवी, अल्लामा इकबाल कहता है गो हवा है तुंदो तेज, गो हवा है तुंदो तेज, लेकिन चिराग अपना जला रहा है वो मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए हैं अंदाज़े खुसरवाना। हवाएं उनकी, फिजाएं उनकी, जहाज उनके, समंदर उनके, गिरा भंवर की क्यों कर खुले, बवर है तकदीर का बहाना। इकबाल कहता है हवाएं भी उनकी, फिजाएं भी उनकी, समंदर में भी वो हैं, जहाज भी उनके पास हैं, ताकतें भी उनके पास है, लेकिन एक ताकत हमारे साथ है,
अल्लामा इकबाल कहते हैं वो ताकत जब चाहेगी, सारी इनकी फिजाएं समंदर में जितने भी इनकी ताकतें हैं, रब जब चाहेगा सारी इनकी ताकतें उल्टा के रख देगा। ताकतें तुम्हारी हैं पर खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, तुम्हारी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, इज्जत से मरने का फैसला हमारा है, हमने किसी की गुलामी नहीं करनी। इंशाअल्लाह हुजूर का दीन आना है। ऐसा भी वक्त आएगा, ऐसा भी वक्त आएगा, ऐसा भी वक्त आएगा कौनो मकान ताजीम करेंगे, जो भी कहेंगे हम दीवाने, अहले खिरत तस्लीम करेंगे, और अब की बार हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। फक्तुलूहु, फक्तुलूहु।